रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कर्नल मनाजिल के नाम से ये मीक़ात है ताइफ़ की। मीक़ात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाई है। यमन वालों की अलग मीक़ात है, ताइफ़ वालों की अलग मीक़ात है। हम जब पाकिस्तान से आते हैं तो जद्दा से पहले मीक़ात आती है, मदीने वालों की अपनी मीक़ात है। तो यानी यूँ समझें कि मक्का से चारों तरफ जितनी भी मीक़ात हैं ये बाद में किसी ने मुकर्रर नहीं की हैं, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मीक़ात से इहराम नहीं बांधा, लेकिन मीक़ात हुजूर ने मुकर्रर फरमाई है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज ये दूसरी मरतबा मौका मिल रहा है कि हमने यहाँ से उम्रे का इहराम की नीयत की है, इहराम बांधा है। अल्लाह के हुजूर दुआ है अल्लाह हमारा उम्रा आसान फरमाए, कबूल फरमाए, और अल्लाह करीम ये सआदतें हम सबको बार बार नसीब फरमाए। ये जो ताइफ़ का इलाका हम देख कर आए हैं उसके बारे में मैंने पहले गुफ्तगू की है। एक वक्त आया फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ ताइफ़ से 70 किलोमीटर आगे बनु साद के नाम से कबीला था, अम्मा सादिया हलीमा का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया था बचपन में। मक्के के लोग अपने छोटे बच्चों को शहरी इलाके से बाहर देहात के मकाम पर भेजते थे कि वहाँ की आबो हवा सेहतमंद है, वहाँ की ग़िज़ाएँ अच्छी हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ अम्मा सादिया हलीमा के यहाँ दूध पिया। और फिर ये ताइफ़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुश्किलात पेश आईं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा हिजरत फरमा कर चले गए। 10 साल मदीना में गुजारने के बाद हुजूर ने मक्का फ़तह फरमाया, और फ़तह मक्का के बाद ताइफ़ का रुख किया फिर, जिसे ग़ज़वा हुनैन के नाम से सूरह तौबा में भी अल्लाह ने उसका ज़िक्र किया है। वलक़द नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवातिन कसीरतिन व यौम हुनैन। तो यौम हुनैन का तज़किरा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ग़ज़वे का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यहाँ तशरीफ़ लाए, आपने देखा है रोड के दाएं बाएं दोनों तरफ पहाड़ हैं। यहाँ के काफिरों ने बड़े चालाकी के साथ दोनों पहाड़ों की साइडों पर तीर अंदाजों को बिठा दिया कि जैसे ही यहाँ बीच में मुसलमानों का लश्कर आएगा तो हम यहाँ ऊपर से तीर अंदाजी करेंगे। वो बहुत मुश्किल वक्त था। अक्सर सहाबे कराम भाग खड़े हुए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित कदमी के साथ कदम आगे बढ़ाते रहे और सहाबे कराम को जमा फरमाया। उस वक्त हज़रत अब्बास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। और ये जो जौराना की मस्जिद है और वहाँ पर मीक़ात, वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एहराम बांधा था। वहीं पर ये जो ताइफ़ का ग़ज़वा हुआ था उसके माल गनीमत को भी तक़सीम फरमाया था। इस मौका पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने बताया कि या रसूलल्लाह जितने काफिर कैदी हुए ना इस ग़ज़वे में, उनमें एक औरत है, बूढ़ी औरत है, बड़ी कदावर औरत है, और वो कहती है कि मैं मोहम्मद की बहन हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहम्मद की बहन हूँ। या रसूलल्लाह आपकी बहन यहाँ कहाँ से आ गई ताइफ़ में? हमने तो सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भाई भी नहीं, कोई बहन भी नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको बुलाओ। जब वो खातून आई बड़ी बेबाक, ऐसे जिस तरह कोई अपने भाई के साथ गुफ्तगू करता है, कहती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि अभी तक मुसलमान नहीं हुई थी, मुझे नहीं पहचाना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन है आप? तो कहने लगी मेरे भाई मोहम्मद, मैंने तो बचपन से आपकी निशानियां संभाल के रखी हुई हैं, आप मुझे भूल गए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बताओ तो सही। यहाँ से उसने ना अपनी कमीज़ को यूँ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में इस मई को यहाँ काट लिया था दांतों से, जिस तरह बच्चा बाज़ दफ़ा काट लेता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बताओ तो सही। कहने लगी मैं आपकी बहन शैमा हूँ, अम्मा सादिया हलीमा की बेटी हूँ। मेरे भाई अब्दुल्ला के साथ आपने दूध पिया था मेरी अम्मा का, मैं आपको उठाया करती थी, मैं लोरियां सुनाया करती थी, मैं झूले झुलाया करती थी, मैं बकरियां चराने जाती थी, आपको साथ ले जाती थी। ऐ मोहम्मद आज मुझे पहचाने नहीं? मैंने ही तो ये दुआएं दी थी कि या मोहम्मद अब क़िलाना, या अल्लाह इस मोहम्मद को हमारे यहाँ बाकी रख,
اور اس کو وہ شان و شوکت عطا فرما جو کسی کو بھی نہ ملے. میری دعائیں تو آج اللہ مجھے دکھا رہے ہیں. اور پھر کلمہ پڑھا اس مائی نے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کیسی دی, جلدی جلدی چادر بچھائی اور فرمایا میری بہن کو یہاں بٹھاؤ. حالانکہ ابھی تک حضرت شیمہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگ میری بہن کیا مانگتی ہے مجھ سے. بھائی سے پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے نا جوان ہونے کے بعد, اپنے بھائی سے مانگ کیا مانگتی ہے. اس نے کہا میرے بھائی محمد, اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, میرے قبیلے کے لوگوں کو ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا میری بہن شیمہ کے سارے قبیلے والوں کو آزاد کر دو. اللہ کے کروڑوں سلام ہو ان لوگوں پر. یہاں پر یہ وہ ساری یادیں بکھری ہیں. اللہ کرے کہ ہمیں ان کی قدر ہو اور ہمیں ان کا علم ہو, اور اللہ ہمارے دلوں میں ان لوگوں کی سچی محبتیں قائم فرمائے, اور ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ دیندار بنائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.